देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बाकी बची है तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। पहले आप नीट का एग्जाम करवाते हैं और वहां पेपर लीक होता है, 22 लाख बच्चे का भविष्य दांव पर लग जाता है। फिर कहा जाता है एहसान करके हम नीट का एग्जाम कराएंगे, और वो नीट का एग्जाम होता है। वायुसेना का उसमें जो है सहयोग लिया जाता है, वायुसेना के जहाजों से पेपर पहुंचाए जाते हैं और पता लगता है आपको कोई गलती नहीं होगी। लेकिन नागपुर का छात्र जब 1 महीना री एग्जाम की तैयारी करके अपना रात को पहचान पत्र मैं कहूं सेंटर के लिए डाउनलोड करने के लिए बैठता है, तो पता लगता है कि नागपुर के नीट के छात्र का इम्तिहान का सेंटर उसके शहर नागपुर में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, भारत में नहीं, आबू धाबी में सेंटर डल गया है। उसके हाथ में वो कागज है। अब वो हताश है, वो निराश है। उसके परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि सुबह तक किस तरीके से हम आबू धाबी वाले सेंटर में पहुंचे और नीट का एग्जाम दे, और बच्चा हताश और निराश इस समय बैठा हुआ है। नहीं जा पाया वो, क्योंकि उसे नहीं मालूम है कब और कैसे पहुंचा जाएगा अब। और इसी को देखते देखते धर्मेंद्र प्रधान जी, 14 बच्चों ने अपनी जिंदगियां जो है वो त्याग दी, आत्महत्याएं कर ली हैं। कौन है उनका हत्यारा? किसने उनका विवश किया इस आत्महत्याओं के लिए? जब राहुल गांधी जी नेता विपक्ष के तौर पर इस बात को उठाते हैं तो आप उनकी बातों का जवाब, उस पर काम करने की बजाय, समाधान की बजाय आप राहुल गांधी जी पर निजी हमले करते हैं। पैसा वसूली का केंद्र बन चुका है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कोई काम नहीं है, भंग कर दीजिए इसे। भ्रष्टाचार का एक अड्डा, उगाई का एक अड्डा बन चुका है। शर्म आनी चाहिए आपको। कोई और नहीं, इन 14 बच्चों के और इन 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है वो कोई और नहीं, उसका सबसे बड़ा अपराधी, दोषी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, और उन्हें बचाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप हैं। इन 14 हत्याओं के और आज बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, बिना देरी किए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन वो देर तब स्वीकार करें, और आप में भी हिम्मत नहीं प्रधानमंत्री जी, आप आगे बढ़कर कहें कि आप फेल हो गए, व्यवस्था फेल कर दी, आप इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन हम सड़कों पर उनके इस्तीफे की मांग को करते रहेंगे।